हाँ भाई, अब अपन बात करेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। देखो धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं और जे बराबर होता है आई अपॉन ए। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा घनत्व। इजीली है यार, इजी। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो किसका? आप सोचो ये परिपथ तार है, इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस धारा का अनुपात और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, इस धारा एवं इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व क्या होगा? जे बराबर आई है। मात्रा क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक, यार धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, हुआ या नहीं हुआ? ये कौन है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। खत्म बात। इसका मात्रक क्या हो गया? ये हो गया। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना? धारा घनत्व को अपन सदिश रूप में जे वेक्टर बराबर आई अपॉन ए इनटू एन कैप। एन कैप एक एकांक इकाई सदिश है। एन कैप क्या है? एकांक इकाई सदिश है जिसकी दिशा किधर से किधर होगी? जिसकी दिशा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश होगी। ठीक, आप सोचो ये कोई तार है, इस तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, आप सोचो ये तार है, इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये हुआ। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा किधर है? इधर है। ठीक, धारा यूं प्रवाहित हो रही है तो इसकी दिशा किधर होगी? तल के लंबवत यूं ही होगी। तो ये कौन है? क्षेत्रफल। अगर मैं मान लेता हूं, इधर देखो, ये क्षेत्रफल क्या है आपका? ए क्षेत्रफल है, उसकी दिशा ये होगी, है ना? तो धारा घनत्व जे बराबर क्या आ गया? आई अपॉन आया या नहीं आया? अगर मैं इसी तार को ऐसे ना करके थोड़ा काट देता हूं, देखो काट दिया, है ना? लेकिन धारा तो आपकी यही आ रही थी। अब इसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इधर होगी। होगी या नहीं होगी? क्षेत्रफल सदिश ds। क्षेत्रफल सदिश को मैं क्या बोल दूं? a क्षेत्रफल, है ना? एक्चुअली धारा कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी। यहां देखो धारा ऐसे जा रही है, ये कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। बना रहा है नहीं बना रहा है? तो इसका इस दिशा में घटक कितना आएगा? a cos ऑफ थीटा। कितना आएगा? अब यहां पर आपका धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा? i अपॉन a cos ऑफ थीटा। यहां देखो इस स्थान पर भी, इस स्थान पर i और a के मध्य कोण कितना है? 0। एक्चुअली i अपॉन a के मध्य 0, तो cos 0 का मान कितना होगा? 1। इसका मतलब j बराबर i अपॉन a। इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला ये वैलिड है। इस कंडीशन के लिए हुआ या नहीं हुआ? अगर कंडीशन ये हुई तो ये थीटा कोण हुआ तो j बराबर i अपॉन a cos थीटा। इसका मतलब यहां से i का मान कितना आएगा? j a cos ऑफ थीटा, है ना? इसका मतलब i बराबर क्या मिलेगा? j वेक्टर डॉट a वेक्टर। आपको पता है क्या? आपने अदिश गुणनफल में पढ़ा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos ऑफ थीटा। ab cos ऑफ थीटा। गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ab cos थीटा। ऐसे क्या आ गया? j a cos थीटा, ये आ गया j वेक्टर डॉट a वेक्टर। अदिश गुणनफल है तो अदिश गुणनफल का जो परिमाण आता है वो भी एक अदिश राशि आती है। इसका मतलब ये धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। यही कारण है कि धारा के ऊपर तीर का निशान नहीं है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। कोई दो कारण दो। पहला कारण, क्योंकि यह धारा घनत्व और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होती है। जब कोई दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो प्राप्त परिमाण कैसा होता है? अदिश राशि। तो धारा कैसी राशि आ गई? अदिश राशि। पहला रीजन। और दूसरा रीजन मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूं, धारा सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है तो कैसी राशि है? अदिश राशि है। मतलब धारा थीटा कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए
ठीक है ना। चलो ये कौन आ गया, धारा घनत्व। अब इधर देखो मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लिया था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए लिया था तो फॉर्मूला ये आया। अगर मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ना लेके डी ए लेता तो धारा भी कितनी आती, मतलब डी ए अल्प क्षेत्रफल लेता तो धारा भी अल्प आती। तो आपको क्या मान मिलता, देखो J बराबर डी आई अपॉन डी ए। ऐसे यहाँ डी ए, यहाँ डी ए तो डी आता, तो क्या आता आपका J बराबर डी आई अपॉन डी ए cos थीटा आता। तो यहां से आपको क्या मान मिलता, डी आई बराबर डी ए नहीं J इंटू डी ए कोस, है ना, मिलता या नहीं मिलता। इसका मतलब क्या आ गया, डी आई बराबर जे वेक्टर क्रॉस डी ए मिला। ये तो डी आई अल्प धारा है, अल्प धारा क्यों है, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल है वो कितना है, अल्पांश अल्प क्षेत्रफल है। तो देन टोटल करंट, टोटल करंट क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन, मतलब टोटल जो करंट है उसका योग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, योग। ठीक, तो धारा घनत्व कैसी राशि थी आपके पास में, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये रही धारा घनत्व को जे से डिनोट किया था, वेक्टर लगा हुआ। मैंने आपको लिखा था J बराबर आई अपॉन ए, सदिश रूप में लिखा था तो n कैप भी बोल दिया था, n कैप एक इकाई सदिश, ठीक है ना। चलो धारा घनत्व एक सदिश राशि है।